अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने ये एक शो कॉज नोटिस है जो कि एक रिटेलर को जारी किया गया है एफबीआर की जानिब से। एफबीआर की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो इन्होंने इनके अपने पोर्टल से चेक करी है, आइरिस में जो आपका आईडी है वहाँ से जो इन्होंने इंफॉर्मेशन उठाई है, ये इंफॉर्मेशन आप भी चेक कर सकते हैं। ये जो टेबल के अंदर आपको इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है, ये इंफॉर्मेशन जो इन्होंने उठाई है उसके मुताबिक इनको एक रिटेलर आउटलेट ऐसी नज़र आई है जो कि अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। ये देखें, ये जो इस कॉलम में जो एक शो हो रहा है ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। आप ये देखेंगे ये कितना ख़तरनाक मामला है कि जो शो कॉज नोटिस इशू किया गया है उसमें ये कह रहे हैं कि हम आप पर 5 लाख की पेनल्टी लगा देंगे। आप बताएं कि हम ये पेनल्टी क्यों ना लगाएं और इसकी जो है वो आप वजह बताएं। तो नाज़रीन, ये नोटिस क्यों इशू हुआ है और इस नोटिस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर ये नोटिस आपको भी इशू हो चुका है तो इसका आगे आपने क्या करना है, क्या हाल है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इस टेबल को मैं आपको समझा दूं। ये टेबल आप चेक कर सकते हैं अपनी आईडी को लॉगिन करने के बाद। ये टेबल आप चेक कर सकते हैं। इस टेबल में आप देखें, यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे कंसर्न ऑफिस है, एनटीएन नंबर है, उनका नाम है और इनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो ब्रांचेस जो शो हो रही हैं वो टोटल 2 शो हो रही हैं, जबकि हकीकत में इनकी एक ही ब्रांच है और वहाँ पर जो मशीन है यानी कि कंप्यूटर है वो एक ही कनेक्ट है इनके पीओएस सिस्टम से। और लेकिन यहाँ पर देखें एक कनेक्ट है जो कि कनेक्ट है और लेकिन एक डिसकनेक्ट भी शो हो रहा है। तो इस कनेक्ट और डिसकनेक्ट का तो मसला नहीं है, हो सकता है कि आपको दोनों के दोनों डिसकनेक्ट शो हो रहे हों, क्योंकि जब आपकी मशीन ऑन होती है तो कनेक्ट हो जाता है, जब आप ऑफ़ शट डाउन कर देते हैं मशीन को तो वो डिसकनेक्ट हो जाती है। लेकिन जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि अंडर इम्प्लीमेंटेशन एक शो हो रही है। इनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो है अंडर इम्प्लीमेंटेशन एक शो हो रही है, जिस पर इन्होंने 5 लाख की पेनल्टी इम्पोज़ करने जा रहे हैं, तो जिसका इनको शो कॉज दिया है। तो ये क्यों शो होती है ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं ब्राउज़र पर। और तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आप आ जाएं e.fbr.gov.pk पर। यहाँ से अपनी आईडी आप लॉगिन करें, ठीक है, यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करें। उसके बाद जो है आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन का जो टैब दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो होल्ड करके रखना है, वरना आप माउस से क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये 2 ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको देखें ऑप्शन नज़र आ रहा है POS क्लाइंट रजिस्ट्रेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखें आपको कुछ टैब नज़र आ रहे हैं, बिज़नेस इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और ब्रांच इंफॉर्मेशन और POS डिटेल। और यहाँ पे देखें एक और टैब नज़र आ रहा है जनरेट टेस्ट POS। वो जो टेबल आपको शो कॉज नोटिस पर नज़र आ रहा है वो टेबल इन्होंने यहाँ से उठाया है POS डिटेल से, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कहीं आपकी कोई जो है वो ब्रांच अंडर इम्प्लीमेंटेशन तो शो नहीं हो रही। यहाँ पर सबसे पहले आपने चेक करना है अगर उस नोटिस से आपने बचना है। तो होता असल में ये है कि जब सॉफ्टवेयर डेवलपर से आप सॉफ्टवेयर डेवलप कराते हैं और उसको कनेक्ट करवाते हैं POS से, तो वो एक टेस्ट POS आईडी जो है वो क्रिएट करता है। यहाँ से देखें बटन दिया हुआ है जनरेट टेस्ट POS आईडी। वो सॉफ्टवेयर डेवलपर यहाँ से टेस्ट करने के लिए एक डमी आईडी एक क्रिएट करता है और उसको टेस्ट करने के बाद एक और आईडी क्रिएट करता है जो कि ओरिजिनल आईडी होती है और वो आपको उससे कनेक्ट करके वो अपना काम करके चले जाता है। लेकिन ना उसे अंदाज़ा होता है और ना आपको पता चलता है कि आपके पास 2 आईडीज़ बन चुकी हैं, एक टेस्ट आईडी है और एक ओरिजिनल आईडी है। जबकि FBR वालों ने ख़ुद यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है इस आईडी को क्रिएट करने का, लेकिन हैरत की बात है कि ये इस पर पेनल्टी के नोटिफिकेशन भी भेज रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि ये जो टेस्ट आईडी है ये आपकी ओरिजिनल आईडी है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल हकीकत ये है कि वो
नोटिस भेज रहे हैं शो कॉज के। और ये नोटिस का जो सिस्टम होता है बड़ा ख़तरनाक होता है। अगर आप किसी भी नोटिस का जवाब नहीं देते तो बहुत जो है वो मसला हो जाता है। अब जो है वो सबसे मुश्किल बात ये है कि आपको फ़िज़िकल नोटिस जो है वो बहुत कम दिए जाते हैं। ज़्यादातर नोटिस जो है आपकी ईमेल आईडी पर या आपकी iris.fbr आईडी पर इनबॉक्स में डाल दिए जाते हैं। अगर आप उससे बेखबर रहेंगे तो एक नोटिस के बाद दूसरा नोटिस आएगा, दूसरे नोटिस के बाद फिर शो कॉज आएगा। और अगर शो कॉज से आप बेखबर रहे और आपको नहीं पता चला तो कुछ अरसे बाद आप पर पेनल्टी इम्पोज़ कर दी जाएगी। और पेनल्टीज़ भी इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, 5 लाख की जैसे आप देख रहे हैं कि पेनल्टी लगाने जा रहे हैं ये। अगर इस शो कॉज का आपने जवाब नहीं दिया तो ये पेनल्टी इम्पोज़ कर दी जाएगी और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से पैसे उठा लिए जाएंगे या उसको सील कर दी जाएगा। और फिर आप पर जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इतना ख़तरनाक मामला होता है। तो इससे बचने के लिए आप जो है यहाँ पर जाएं और अपना ये POS डिटेल के टैब पर क्लिक करके चेक कर लें कि अगर ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इसके लिए आपको कंसर्न ऑफिस में जाना पड़ेगा और एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि ये जो POS टेस्ट आईडी है जो हमने जनरेट की थी इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो ये इससे बचने का तरीका है। और अगर आपको शो कॉज नोटिस मौसूल हो चुका है तो उसका आप फ़ौरन से जवाब दें। और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो पेनल्टी इम्पोज़ हो जाती है। उसके बाद आपको एक मौका और दिया जाता है अपील करने का। तो जो है वो आप जाके अपील भी कर सकते हैं ऑफ़िस में, इनके कंसर्न ऑफ़िस में। जिस तरह आप जो है अपील करते हैं कोर्ट केसेस वगैरह में, इस तरह आपका ये केस चलेगा। और क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एक टेस्ट आईडी थी तो इसमें जो है वो आपकी जीत होगी। लेकिन ये बहुत जो है वो परेशान कुन मरहला होता है और बहुत टाइम इसमें लगता है। तो इससे बचने के लिए बेहतर यही कि आप इसको चेक कर लें। और ये नोटिस जो मैंने आपको दिखाया ये आजकल इशू किए जा रहे हैं और काफ़ी लोगों को मौसूल हो चुके हैं और कुछ लोगों को मौसूल होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। अगर ऐसा ही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का आपको बाकायदा नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी काम की वीडियो आपसे मिस ना हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।